डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। 15 दिसंबर को जॉर्डन जाएंगे पीएम मोदी। किंग अब्दुल्ला संग करेंगे बातचीत। पीएम मोदी की जॉर्डन की पहली द्विपक्षीय यात्रा। 12वें दिन भी गैस रिसाव जारी। कार्बन मोनोऑक्साइड खतरनाक स्तर पर, लोग अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं। रांची से लखनऊ के बीच चलेगी ट्रेन। रोजाना चलाई जाएगी राजधानी एक्सप्रेस। पलामू सांसद विष्णुदयाल राम ने दी जानकारी। धनबाद में ईडी की छापेमारी। कोयला कारोबारी के ठिकानों पर रेड। दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड खंगाल रही थी। झारखंड में ठंड का टॉर्चर जारी। प्रदेश के 7 जिलों का तापमान 9 डिग्री से कम। 3.2 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा कांकेर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रांची में शीतकालीन सत्र के समापन पर पर्यटन मंत्री कुमार सोनू ने कहा कि यह सत्र बेहद सुचारू और सकारात्मक तरीके से चला। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष द्वारा उठाए गए हर प्रश्न का विस्तृत और संतोषजनक उत्तर सरकार ने दिया। मंत्री ने कहा कि सत्र का मुख्य लक्ष्य राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा करना था, जिसमें सफलता मिली। उन्होंने जोर दिया कि सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। शीतकालीन सत्र हाउस जो था पूरा हुआ। पकड़ लेते हैं। पहले भी अरे नहीं आ रहा है। फिर 8 तारीख को सत्र चला। उसमें प्रतिपक्ष की तरफ से उपस्थापना किया गया, लेकिन बाद में ईश्वर ने उनको सुधि दी। राज्य के हित में सदन चला, प्रश्नों के उत्तर आए, बिजनेस हुआ, और मैं समझता हूँ कि शीतकालीन सत्र अपने उद्देश्यों में पूर्ण हुआ। बोकारो स्टील प्लांट एक्टिव बोकारो हेल्दी बोकारो थीम के तहत 14 दिसंबर को हैप्पी स्ट्रीट का शुभारंभ कर रहा है। बोकारो मोड़ से गांधी चौक तक की एक लेन को कुछ रविवार को सुबह 7 से 10 बजे तक यातायात के लिए बंद रखा जाएगा। इस आयोजन में स्कूल, क्लब और सामाजिक संस्थाओं के साथ समस्त नगरवासी भाग लेंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें ऐसा है कि जैसा आपने बोला, इसमें हम लोग पुरस्कार तो नहीं देते हैं, लेकिन एक सर्टिफिकेट हम लोग जरूर देते हैं सारे पार्टिसिपेंट्स को, जितने भी स्टॉल रहते हैं, सो दैट कि उन लोग अप्रिसिएशन का एक सर्टिफिकेट देते हैं कि आप लोगों ने स्टॉल लगाया, उसको बोकारो स्टील प्लांट रिकॉग्नाइज करता है और आपको अप्रिशिएट करता है कि आपने हैप्पी स्ट्रीट में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। पुरस्कार करने का मतलब होता है कि एक कंपटीशन की भावना, वहाँ पे फिर वो हैप्पी वाला माहौल नहीं रहेगा, एक प्रतिस्पर्धा वाला माहौल हो जाएगा। कोई कुछ लगाएगा, कोई 5000 वाट का साउंड सिस्टम लगा देगा, कोई कुछ लगा देगा, तो आपको पता चलेगा कि एक ही साउंड सिस्टम सुनाई दे रहा है, बाकी स्कूल का कार्यक्रम सब सारा मतलब उसका तहत दब गया। सर, खुशनुमा माहौल वहाँ पर मेंटेन करना, बनाए रखना, प्रतिस्पर्धा का माहौल हम लोग नहीं चाहते वहाँ पर, इसलिए वो सर्टिफिकेट और अवार्ड्स वाली बात है। बाकी जो है इस बार जैसा सर ने पहले ही बताया कि कुछ नया कुछ जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ओवरवेलमिंग रिस्पांस है स्कूल का भी, एनजीओज का भी, और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार दोनों लेन को हम लोगों ने ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। नमस्कार। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि हर साल की भांति इस साल भी 14 दिसंबर को हैप्पी स्ट्रीट का उद्घाटन होने वाला है, जो 4 सप्ताह चलेगा, 14, 21, 28 और 4 जनवरी। ये प्रोग्राम जो है काफ़ी खुशहाल वाला प्रोग्राम है।
एक हैप्पी बोकारो, हेल्दी बोकारो के तहत हम लोग ग्लोबल एक्टिव पार्टनर सिटी जो हम लोग थे बोकारो को मिला है, तो उसको ध्यान में देते हुए कुछ हम लोग का प्रोग्राम हम लोग करते हैं, जिसका शुरुआत हैप्पी स्ट्रीट से है और इसको आगे की तरफ बढ़ाते हुए और इस शहर को और वाइब्रेंट बनाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम हम लोग करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। रांची में झारखंड विधानसभा की विशेष समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वन विभाग की जमीन से संबंधित मामलों पर गहन और विस्तृत चर्चा की गई। विधायक सुदीप गुड़िया ने बताया कि बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी और इसमें वन भूमि अतिक्रमण जैसे विषयों पर बात हुई। समिति ने इन मामलों पर कार्रवाई के लिए रूपरेखा तैयार करने पर विचार किया। विशेष समिति की बैठक थी और इस बैठक में विभिन्न विभाग के लोग आए थे और उस पर विशेष चर्चा हुई और आज विधानसभा अध्यक्ष नेतृत्व में उनकी अध्यक्षता में बैठक रखी गई। बैठक में यही है कि जिस तरह से यहाँ पर जो जितने आउटसोर्सिंग कंपनियां जो है ओबिटम किए हैं रैयतों की ज़मीन पर और हमारे वन विभाग की ज़मीन है और जीएम लैंड है, सब पर ओबिटम किया हुआ है और बहुत सारे नालियों का रोड है या आपका स्कूल है उसको उन्होंने अतिक्रमण किया। इन्हें विषय पर आज विशेष चर्चा हुई। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।